वीडियो के 5 से 8 मिनट तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी लाएंगे कि तुम्हें आने वाले मंथ यानी कि मार्च के मंथ में क्या करना है, इंग्लिश और बायो का पेपर कैसे फोड़ कर आना है। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो बायोलॉजी वाले हैं, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कल। आई होप तुमने देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो कैसे तुम्हें प्लान करना है अपने डेज को। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इंग्लिश वाले में ना, इंग्लिश वाले जो एग्जाम है उसमें गैप डेज काफी कम है, 2 ही दिन बाकी है। तो इंग्लिश को समझदारी इसी में है कि जो मैथ्स के अंदर गैप डेज मिले उसमें इंग्लिश को साथ साथ लेते चलो थोड़ा थोड़ा, एंड देन 2 दिन में आके तो तुम्हें पता ही है लास्ट के 2 दिन में इंग्लिश पढ़ना। अब जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी मेजोरिटी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंग्लिश को कैसे पढ़े, बायो कैसे पढ़े। बायो पे बिल्कुल जीरो लेवल पे, क्योंकि उनको लगता है स्टार्टिंग में अरे बायो तो बड़ा इजी सब्जेक्ट होता है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, सिर्फ रट्टाफिकेशन करना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश और बायो जब मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो यार इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम रट्टा भी मार सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। लास्ट के मोमेंट पे आगे अगर तुम्हें लगे कोई यार ये चैप्टर नहीं आ रहा है तो रट्टा मार सकते हो तुम उस कहानी का। लेकिन बायो में तुम रट्टा भी नहीं मार सकते हो इतनी आसानी से, क्योंकि बायो में रट्टा तब मारा जाता है जब तुम एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, ठीक है। तो वो पूरी प्लानिंग मैं तुम्हें बताती हूँ, अच्छे से एक एक दिन यूटिलाइज करोगे ना तो यार जीत में रहोगे। और ये ना लास्ट के कुछ दिन है जहां पर तुम्हें ज्यादा गैप डेज मिले हुए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ढील छोड़ दो, जिस दिन तुमने ढील छोड़ दिया सोच लेना कि तुम्हारे मार्क्स उतने ही पीछे आ जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि फिजिक्स के पेपर में तुम्हारे कितने अच्छे हाल हो रखे हैं, तो फिजिक्स के पेपर को कॉम्पनसेट करने के लिए अपन को इन दोनों सब्जेक्ट्स को और अच्छा परफॉर्म करना है ताकि हम ओवरऑल परसेंटेज काफी इंप्रूव कर पाए। टू बी ऑनेस्ट इंग्लिश और बायोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है, बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में थोड़ा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो पाए, एआर बेस्ड क्वेश्चन हो पाए। इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लगेगा अगर तुम्हारी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, या कुछ बच्चों की स्ट्रॉन्ग भी होती है, और अगर तुम्हारी वीक भी है तो भी मैं तुम्हें बताती हूँ यार कि 5 तारीख से तुम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर 11 तारीख को पेपर है ना, 5 6 7 8 9 10 6 दिन भी तुम लगातार इंग्लिश पढ़ते हो तो भी तुम्हारा हो जाएगा। मैं उस केस में बता रही हूँ जिस केस में बच्चों को आता है इंग्लिश, ठीक है। जिन अगर तुम ऐसे टाइप के बच्चों जिनको इंग्लिश में इतना कुछ वो नहीं है, डर नहीं लग रहा है, ओके ओके टाइप से, और आप कर लोगे 6 दिन पूरा डेडिकेशन के साथ इंग्लिश पढ़ो, हो जाएगा। ये सिंपल सा वंडा है। अब तुम ऐसे बच्चे हो कि भाई इंग्लिश में एकदम बजी पड़ी है, बिल्कुल समझ नहीं आता, मैम बायो में तो फिर भी आता है, तो भाई मैं तुम्हें स्ट्रांगली यही सजेस्ट करूंगी, जो भी तुम्हारे पास दिन बचे हुए 10 दिन, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बिल्कुल झोंक दो इंग्लिश के अंदर, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी तुम्हें 100 मार्क्स दिला के जाएगा। लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स को देखते हुए मेरी जेन्युइन एडवाइस यही रहेगी कि इंग्लिश की स्टार्टिंग आप 5 तारीख से करें। उससे पहले जो 1 2 3 4 ये 4 दिन है वो प्लीज अपना बायो पे डेडिकेट करिए। बायो के अंदर जो भी तुम्हें थोड़े से हार्ड चैप्टर्स लगते हैं, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा टाइम जाएगा, मुझे पूरा 1 दिन चाहिए, जैसे एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करने में पूरा 1 दिन जाता है, तो वो 1 दिन आराम से दे सकते हो अभी, क्योंकि बाद में नहीं दे पाओगे। बाद में क्या होगा, इंग्लिश का पेपर देकर आएंगे, फिर लगेगा अच्छा अभी तो 12-13 दिन बाकी है बायो के पेपर में, बीच में होली आ जाएगी तो होली के 2-3 दिन गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा तुम्हें। इसलिए बोल रही हूँ कि पहले थोड़ा सा ना बैकअप में रखो अपनी प्रिपरेशन को, बायो की प्रिपरेशन को, एंड इंग्लिश की बाद में स्टार्ट करो। अब बाकी तुम्हें लगता है कि तुम पहली कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते जिसको इंग्लिश में आता है, और तुम्हें लगता है कि इंग्लिश में डर लग रहा है, तो फिर देखो तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो 1 तारीख से। मैं उन बच्चों को टारगेट करते हुए चल रही हूँ जिसको बायो में थोड़ा कम आता है, इंग्लिश में थोड़ा फिर भी ठीक ठाक आता है, ठीक है। तो देखो यार तुम्हारा क्या प्लान होने वाला है, 5 6 7 8 4 दिन लगाकर तुम अपने सारे लिटरेचर वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। कितने चैप्टर्स होंगे, 6-7 चैप्टर होंगे एक किताब के अंदर, मैक्सिमम 8 हो जाएंगे, तो उस हिसाब से तुम डिवाइड कर सकते हो। लाइक एक दिन में 2 से 3 चैप्टर या 4 चैप्टर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एग्जाम के इतना पास में, तो तुम कर सकते हो। तो 5 6 7 8 करके फ्लैमिंगो की हाफ किताब तुम 5 को कर लो, हाफ किताब 6 को कर लो, विस्तास की हाफ किताब 7 को कर लो, और 8 को हाफ किताब कर लो। ऐसे करके तुम्हारा लिटरेचर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 9 को तुम कर लो पैसेज का पूरा प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस। 10 को कर लो फुल रिवीजन, सारे चैप्टर्स का एक बार फिर से रिवीजन चाहिए होगा। यार मैं 1 दिन का हमेशा मार्जिन लेके चलती हूँ, मैं कभी भी रिस्क नहीं चाहती कि यार तुम 10 तारीख को ही अपना सिलेबस कंप्लीट करो, 11 को पेपर है। मैं 10 तारीख का 1 दिन मार्जिन रखना चाहती हूँ ताकि वहां जाकर तुम अपना रिवीजन कर पाओ। तो ये मेरा प्लान है इंग्लिश के लिए। अब 1 से लेके 4 के बीच में तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी रिवाइज करनी है। आगे बता दिया कौन सा चैप्टर जो तुम्हें हार्ड लगता है वो चैप्टर करो, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है वो चैप्टर करो। कैसे करोगे, मेरी बायो ब्रीफ सीरीज से, या तुम्हें मेरे डिटेल लेक्चर देखते हो तो डिटेल लेक्चर देख सकते हो। बायो ब्रीफ सीरीज में अब तक मैंने 3 चैप्टर्स अपलोड कर दिए जिनके एकदम डिटेल्ड वन शॉट अपलोडेड है विद पीवाईक्यूज। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और बाकी की जो चैप्टर्स है मैं इनकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड करते रहूंगी। अगर आप चाहते हो मैं इसकी लाइव लूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं लाइव भी ले लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर चाहते हो रिकॉर्डिंग्स डाली जाए तो रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी वन शॉट डिटेल्ड विद इसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हालांकि ऐसा नहीं कि हम पीवाईक्यूज अलग से नहीं करेंगे, डेफिनेटली पीवाईक्यू सीरीज भी आएगी, लेकिन एक बार आप इंग्लिश का कंप्लीट कर लो। बायो ब्रीफ के जितने भी लेक्चर्स है
है, जितने भी बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि बाकी के लेक्चर्स अपलोड कर दो, जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। मैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर का इंतजार कर रही थी कि एक बार आप इसकी टेंशन से मुक्त हो जाओ, उसके बाद में अपन आएंगे बायो के ऊपर। तो अब ना बायो ब्रीफ के जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड होंगे रिकॉर्डिंग फॉर्म में, लाइव फॉर्मेट में, जिस जैसे भी आप बोलोगे मुझे मैं वैसे कर दूंगी। 10 चैप्टर और बचे थे, 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, और मैं आपको इतनी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने बायो इतना अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर तुम मेरे डिटेल लेक्चर भी देख लोगे, मान लो तुम्हें किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा टफनेस लगती है, तो मेरा एक डिटेल लेक्चर देख लो, तुम्हारे दिमाग में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी उस चैप्टर को लेकर कि तुम्हें 1% का डाउट नहीं रहेगा उस चैप्टर के अंदर स्पेशली, ठीक। इसके साथ मैं पीवाईक्यू सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगी, रिकॉर्डिंग फॉर्म में आएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो लाइव के अंदर। रिकॉर्डिंग में जितना हो सकता है मैं पीवाईक्यूज अपलोड करने की कोशिश करूंगी। डेफिनेटली 13 के 13 चैप्टर्स के 13 के 13 वीडियोस आपके पास में मिल जाएंगे पीवाईक्यूज के लिए, ठीक है। ये कब होगा? ये 11 तारीख के बाद, जब इंग्लिश का पेपर हो जाएगा तब। तो 11 तारीख तक तुम्हें क्या करना है? इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है, पेपर देकर आना है। 1 से 4 के बीच में तुम मेरा बायो ब्रीफ की जितनी भी लेक्चर्स अभी तक अपलोडेड है उनको करोगे, बीच बीच में रिकॉर्डिंग्स अपलोड करती रहूंगी, ठीक है। तुम एक बार इंग्लिश की प्रिपरेशन करते रहना, मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड करती रहूंगी। जैसे तुम्हारा एग्जाम ओवर हो जाए उसके बाद तुम प्लेलिस्ट ओपन करके वापस से बाकी के चैप्टर जितने बच गए तुम्हारे वो कवर अप कर सकते हो बायो ब्रीफ से। ये एकमात्र ऐसी सीरीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में करवाएगी चैप्टर, और ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगी मैं आपको। 2 से 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर को डिटेल में खत्म कर रही हूँ। अगर डिटेल में करना है तो तुम्हें, अगर तुम्हें चाहिए कि एकदम रैपिड रिवीजन करो, तो रैपिड रिवीजन की सीरीज भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 30 से 40 मिनट्स के अंदर मैंने चैप्टर्स को रिवाइज करा रखा है। इस साल भी मैं ऐसी कोई सीरीज लाने वाली हूँ जिसके अंदर आपका 10 to 15 मिनट्स में एक चैप्टर रिवीजन हो, लेकिन वो वाला रिवीजन सीरीज आएगा 19 या 20 के बाद में, क्योंकि वो उस टाइम पर ना एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए होता है, क्योंकि 25 को पेपर है अपना। तब तक एक बार अपना थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस करेंगे, सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बायो का कंटेंट बेस्ट आने वाला है इस चैनल के ऊपर। इस चैनल से बेस्ट आपको बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं करा सकता है। यहाँ पर जो भी मेरे बायो के नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, जिसके ऊपर अभी भी 50% ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार चेकआउट करके देखो। वो नोट्स बहुत 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 प्यारे नोट्स हैं। एनसीईआरटी को इतना सिंप्लीफाइड मैनर में लिख रखा है वहां पर कि एनसीईआरटी के बाहर मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो एनसीईआरटी तुम पढ़ो, नोट्स को पढ़ने के बाद समझ ना आए तुम्हें। एनसीईआरटी बहुत इजीली समझ में आएगी। तुम्हें सिर्फ डायग्राम्स और टेबल्स के लिए एनसीईआरटी पे डिपेंड होना है। बाकी हर एक थ्योरी पार्ट मैंने इस नोट्स के अंदर प्रॉपर वे में खत्म करके रखा हुआ है। अब जैसे ही तुम 11 तारीख को इंग्लिश का पेपर देकर आओगे, उसके जस्ट अगले दिन से तुम्हें बायो की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कैसे करना है? वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू। मेरे लेक्चर्स तुम्हें यहाँ पर अपलोडेड मिलेंगे। 10 तारीख तक मैं पूरे सारे के सारे चैप्टर्स के अपलोड कर दूंगी। डिटेल चाहिए तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, रैपिड रिविजन चाहिए तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको अच्छे से देख लेना, बस इतना ही करना है। 12 तारीख को चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लेना है। 13 तारीख को चैप्टर नंबर 3 और 4 कर लेना है, बायो की बात कर रही हूँ। 14 तारीख को चैप्टर नंबर 5 करना है। होली भी है उस दिन, तो थोड़ा बहुत तो लाइट रख सकते हो। अगर तुमसे पूरा ना हो पाए तो हाफ तो कर ही लेना इस चैप्टर को। इसके बाद 15 तारीख को तुम चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 करोगे। चैप्टर नंबर 6 एक बार बात के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इवोल्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ज्यादा टाइम भी खाएगा, क्योंकि टफ लैंग्वेज है उसकी। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 हम 15 को कर लेंगे। चैप्टर नंबर 9 और 10 अपन 16 को कर लेंगे। 17 को चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 जो कि कंप्लीट लास्ट यूनिट है। वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, तीनों के वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर देखना चाहो डिटेल वाली प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो उस प्लेलिस्ट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा बायो में, क्योंकि हर एक एनसीईआरटी की लाइन मैंने वहां पर इंक्लूड करके रखी है। तो ऐसा कुछ तुम्हारा प्लान है। और 18 तारीख को आके तुम चैप्टर नंबर 6 भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 का अगर ना कर पाओ या तुम्हारा हाफ चैप्टर बच जाए तो इसको 18 तारीख को आके तुम कंप्लीट कर सकते हो। तो 12 से लेके 18 के बीच में मैं चाहती हूँ कि इस चैनल से पढ़ने वाला हर एक बच्चा 12 से लेके 18 तक अपना सिलेबस बायो का एक बारी तो खत्म कर ले। इसके बाद में तुम्हारा बायो का चलेगा अल्ट्रा रिवीजन। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे और वन शॉट्स लाने वाली हूँ, जो कि बहुत कम कम ड्यूरेशन के होंगे, जो एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए होंगे। और साथ साथ में यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, पीवाईक्यूज होंगे, गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर। 19 से लेके 25 की सुबह तक मैं तुम्हारे एकदम साथ हूँ। प्रैक्टिस के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे लाइव सेशंस होने वाले होंगे। तो उसके लिए तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर होकर रखना है। तो लेकिन तुम्हारी डेडलाइन तुम्हें इतना रखना है कि 18 तक तुम किसी भी हाल में बायो का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लो। थोड़ा बहुत बच जाए तो उसको बाद में कर सकते हैं, बट ट्राई करो कि 18 तक तो किसी भी हाल में कंप्लीट हो ही जाए, ठीक है। अगर तुम्हें इन केस मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ, इंग्लिश तुम्हें लगता है कि यार मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इंग्लिश भी तुम्हें 100 मार्क्स देकर जाएगा, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। राइटिंग प्रैक्टिस, पेपर प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस, सैंपल पेपर करके जाना है ताकि पेपर प्रेजेंटेशन सॉलिड बन सके। 1 तारीख से लग जाना चाहे इंग्लिश के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि नहीं बायो भी बीच बीच में कर सकते
सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई करना इंक्लूड करने का, काफी हेल्प करेगा। और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना, इस चैनल के ऊपर इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बहुत सारा कंटेंट अपलोड होने वाला है बायो के रिगार्डिंग, जिसके बाहर तुम्हारे बायो के बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। और मेरे नोट्स अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो बेटा किसका वेट कर रहा है तू, जाके ले ले, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा बायो के एग्जाम के अंदर। दिस इज माई गारंटी। प्लीज इसको रीड करके जाना, अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करके जाना। साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग तक करवा रही हूँ बायो ब्रीफ के अंदर, एनसीईआरटी की रीडिंग करवा रही हूँ। तो इसके बाहर क्या आएगा, अब सीवीसीज के बाहर कुछ दे तो देखो यार, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम इसको एफिशिएंटली कर सकते हो ना तो हो जाएगा, इतना मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि बायो में 100 में से 100 हम पक्के कर पाए। हर टाइप का सेशन तुम्हें देखना है, लाइव के अंदर आके प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है, बट ट्राई ये करना है पूरा का पूरा 18 तारीख तक सिलेबस चाहिए मुझे कंप्लीट बायो के लिए। मैं तुम्हारे लिए जी जान लगा दूंगी, बायो में तुम्हारे 100 में से 100 आए। पिछले साल स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं, उनके भी 95 प्लस आए हैं, 90 प्लस आए हैं, बहुत सारे बच्चों के 100 भी आए हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारे भी 100 में से 100 आए। मैं उतनी जी जान अपनी पूरी लगा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी उतनी जी जान लगाओ जितनी मैं लगा रही हूँ, इवन दो डबल लगाओ, क्योंकि एग्जाम तुम्हें लिखना है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। तो प्लीज इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो, मेरे साथ 100 लाने के लिए रेडी हो, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जाओगे 100 इन बायो विद एकता दी। आई विल सी यू इन द क्लासेस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ।